न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कि बदला परमेश्वर का है। रोमियो 12वां अध्याय उसके 18-19 वचन में लिखा है, यदि संभव हो तो जितना तुम पर निर्भर करता है सबके साथ शांति से रहो। हे प्रिय मित्रों, बदला मत लो, बल्कि परमेश्वर के क्रोध के लिए स्थान छोड़ दो, क्योंकि लिखा है, बदला मेरा है, मैं प्रतिफल दूंगा, प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो एक मसीह के रूप में परमेश्वर ये चाहता है कि आप तनाव और बेचैनी से मुक्त जीवन जिएं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके बेटे या उसकी बेटियां एक तनाव का, एक स्ट्रेसफुल लाइफ जिएं या फिर एक बेचैनी का जीवन जिएं। फिर भी लेकिन काफी मसीह भाई बहन हैं जो उनके ऊपर जब अन्याय हुआ होता है, उनके पास्ट में उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ होता है, तो वो बदला लेकर खुद को गुस्सा और तनाव की स्थिति में रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो बदला लें, वो चाहते हैं कि उस व्यक्ति से या उस ब्रदर या सिस्टर से वो बदला लें। और उस बदले लेने की भावना में वो अपने आप को तनाव में रखते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं, गुस्से में रखते हैं और ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां पे उन्हें शांति में नहीं रहते। तो यहाँ पे प्रॉफेट ईपट एंजल जी समझाते हैं इन वचनों के द्वारा कि जब आप ऐसा करते हो तो आप उस हक को आप लेते हो जो हक परमेश्वर का है। यानी कि आप उस जिम्मेदारी को लेते हो जो परमेश्वर की है, और परमेश्वर के स्थान को आप लेते हो आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि बदला मेरा है, यानी कि मैं बदला लूंगा और मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। लेकिन जब हम बदला लेने जाते हैं तो अब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का स्थान हम ले लेते हैं। माय गॉड। तो जब आप परमेश्वर का स्थान लेते हैं और जब आप बदला लेने जाते हैं तो आप परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आप मेरे पीछे हो, मैं आपके आगे हूँ, मैं बदला लूंगा। और इस वजह से आप आपकी लाइफ में परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को खो देते हो, आप उसके प्रोटेक्शन को खो देते हो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी चीज है कि आप शांति को खो देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की चीजें आप स्वयं करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने करनी है। सो आपका जो मेन कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है कि आपके खिलाफ हुए अन्याय या उसके संबंधों में आप शांति में जिएं। और जो परमेश्वर ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराई, यानी कि आपका मेन काम यह है कि आप बदले की भावना ना रखें, शांति में जिएं। और क्यों क्यों शांति में जीना है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपको शांति और कृपा उपलब्ध कराई है। प्रेज द लॉर्ड। सो ऊपर का वचन कहता है, बदला परमेश्वर का है। शत्रु का कोई भी हमला जो आपको नष्ट करने के लिए भेजा गया है, वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है, बल्कि उसका प्रतिफल स्वयं परमेश्वर देगा। यानी कि कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ लॉन्च किए गए हैं वो असफल है यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। और आज से आप अपने पुराने क्रोध को और नाराजगी को छोड़ दें और इस विश्वास से जीवन जिएं कि प्रभु आपके खोए हुए सब कुछ बातों का वो बदला लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं अतीत या वर्तमान की कड़वाहट पर तनाव नहीं करता हूँ, मैं परमेश्वर द्वारा दी गई शांति में रहता हूँ, जो मुझे उन लोगों को नजरअंदाज करने की क्षमता देती है जिन्होंने मुझसे गलत किया है। यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।